स्टूडेंट सबसे पहले एक कमेंट देखिए जो हमारी एक स्टूडेंट निशा करके है उनका आया है। ऐसे कमेंट मैं हर दिन देखता हूँ हमारे वीडियो में, कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो पे आते रहते हैं। आप में भी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस चीज़ की है कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैंने 12th कर लिया है, मैंने कॉमर्स से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, टैली भी सीख लिया है, अब मुझे जॉब चाहिए, कहाँ मिलेगी। तो आज आपका ये सोल्यूशन कर देता हूँ। अगर आपने टैली सीखी हुई है, टैली कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने नहीं भी किया हुआ है, तो कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी सब कुछ बताऊंगा आज की अपनी इस वीडियो में, और जेन्युइन तरीका बताऊंगा ताकि आपको जॉब मिल जाए। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक कॉमर्स लेक्चरर, काउंसलर, अकाउंटेंट भी रह चुका हूँ, और मैंने 5 से ज़्यादा वर्क अकाउंटिंग के एक साथ किए हैं। दैट टाइम आई वाज इन ए ग्रेजुएशन, और उसके बाद भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब्स बताई हैं, और मुझे जेन्युइन वो तरीका पता है जिससे आपको जॉब मिल जाएगी। हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे ये सोचते हैं कि शायद टैली कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें कोई 30-40 हज़ार की जॉब एकदम मिल जाएगी। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो क्या आप किसी भी राह चलते को एक अकाउंटेंट की जॉब दे दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपको ये देखो, अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस का बेस है। अगर बिजनेस में आपने प्रॉफिट किया है, कुछ भी किया है, अगर अकाउंटेंट सही नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन गलत होगी, टैक्स की कैलकुलेशन गलत होगी, प्रॉफिटाइजेशन होता है वो आपका गलत हो गया, कंप्यूटेशन जो होता है प्रॉफिट का, या बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ी होगी, या ट्रायल बैलेंस नहीं मिला, या कोई बिल मिस हो गया, इधर उधर हो गया, है ना, खर्चे की एंट्री कोई करना भूल गए या ज़्यादा कर दी, तो उन सब कंडीशंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड हो सकता है टैक्स गलत कैलकुलेशन की कंडीशन में नोटिस भी आ जाए। इसलिए हर एक बिजनेसमैन किसी नॉन पर्सन को ही अकाउंटेंट अपने यहाँ रखता है। अब ऐसे में कैसे आपको काम मिलेगा, प्रॉपर तरीका बताऊंगा। पहला तरीका बताऊंगा ऑफलाइन, कि आप जिस भी शहर में हो उस शहर में आपको कैसे जॉब लेनी है। आप बॉयज़ हैं, गर्ल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका बताऊंगा ऑनलाइन, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है और आप चाहते हो कि ऑनलाइन मुझे अप्लाई करूं घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से, और किसी बड़ी सिटी में, आपके ही शहर में, आपके आसपास कहीं पर अच्छी खासी जॉब मिल जाए। जब मैं स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने अपनी अकाउंटिंग सीखी, तो मुझे भी दिल्ली से, मेरठ से काफ़ी अच्छी ऑफ़र आई थी। हमारे यहाँ से बड़ी सिटी वही पड़ती है। तो उस समय मैंने नहीं गया था, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग की फील्ड में ज़्यादा जाना ही नहीं था आगे, लेकिन इंटरेस्ट था अकाउंट में। तो अब मैं अकाउंट का लेक्चरर, टीचर बन गया। तो वही चीज़ है कि आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपको जॉब मिल जाएगी। तरीका समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो 2 तरह की जॉब की बात कर रहे हैं। नंबर एक तो होगी आपका पार्ट टाइम, ठीक है भाई, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, और एक हो गया आपको फुल टाइम जॉब चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ, तो पार्ट टाइम जॉब उसको ही मिलती है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और जिसके नॉन में हो। अगर आपको मार्केट में लोग जानते हैं तो आपको पार्ट टाइम काम मिल जाएगा। अगर आप कोई नहीं जानता और आप जाके किसी को ये कहोगे मुझे कोई अकाउंट्स का पार्ट टाइम काम दे दो, तो वो आपको नहीं देंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है कि आपने अकाउंटिंग की बेसिक सीख लिया, आपने टैली कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको मेरा जो सजेशन है कि कहीं पर प्रैक्टिस करके अपनी पहचान बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई सीनियर अकाउंटेंट है, ठीक है, आप जानते हो कि आपके आस पड़ोस में कोई रहता है या आपकी सिटी का ही है, उसका ऑफिस आपने देखा है, या आपका कोई रिलेटिव बता रहा है कि ये अकाउंटेंट पिछले 15 साल से अकाउंट्स का काम कर रहा है। अगर ऐसे बंदे के पास, या फिर मान लीजिए कोई सीए है, या फिर कोई टैक्स का लॉयर है, और ये लोग हैं, और इनके पास अगर आपको, या कोई जीएसटी का कंसल्टेंट है, ठीक है, कोई जीएसटी कंसल्टेंट भी हो सकता है आपके शहर में, ये 4 लोग में से किसी के पास भी आपको अगर काम सीखने का मौका मिले तो लग जाओ। चाहे वहाँ 10,000 मिले, 5,000 मिले, 2,000 मिले, ना मिले तब भी। क्यों बता रहा हूँ, रीज़न सुनो। अगर आपने 6 महीने से लेकर 1 साल यहाँ पे दे दिया, तो इनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कौन है, बिजनेसमैन्स। वो आपको जानेंगे, उनको हाय हेलो करो जब कोई आ रहा है। हो सकता है कि ये आपको किसी क्लाइंट के पास भी भेजे, किसी फाइल वगैरह एक्सचेंज के लिए, कोई ट्रांजैक्शंस के लिए, कोई अकाउंट करने के लिए। तो जब आप 1 साल इनके पास रहोगे तो आपको लोग पहचानेंगे कि ये बंदा है, ठीक है ना, ये अकाउंटेंट है, काफ़ी सारे लोग जानेंगे। उस बीच आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। कोई हो सकता है बिजनेसमैन आपको, यार मुझे कोई लड़का चाहिए, दिला दो, कोई अकाउंट्स कर ले फुल टाइम के लिए। तो अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो चले जाओ। तो कहने का मतलब है, ये सीधा सरल रास्ता है। अगर आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब चाहिए ऑफलाइन अपनी सिटी में, तो इनमें से किसी पर्सन को पकड़ लो, रिश्तेदारी निकाल लो, जान पहचान निकाल लो,
कैसे भी करके पहुंच जाओ कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट जाओगे तो ये आपको नहीं रखेंगे, किसी के थ्रू जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। रीज़न, इनके पास डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के अकाउंट्स होते हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 1 साल अगर आपने यहाँ काम कर लिया तो किसी शॉप पे, रेस्टोरेंट में, बिजनेस में, कंपनी में, फैक्ट्री में 5 साल काम करने के बराबर होगा यहाँ 1 साल काम करना। और सिखाएगा कोई नहीं, खुद लगन से सीखोगे, उसके बाद आपको लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, फिर आप काम कर सकते हो। एंड उसके बाद आप ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन आप जाके कहीं पे जॉब के लिए भी डाल सकते हो रिज्यूम अपना, कि भाई सर मैंने यहाँ पे काम किया 1 साल, तो वो कहेंगे कि हाँ ये नॉलेज है इस बंदे को, प्लस आपको नॉलेज भी रहेगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई अकाउंटेंट है, कोई आप अकाउंटेंट है जो कहीं पे जॉब कर रहा है, उनको बोल सकते हो, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि कभी कभार किसी फर्म में अकाउंटेंट की नीड होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं, लेकिन उसमें आपसे हो सकता है किसी कंसल्टेंसी फर्म ने निकलवाया वो आपसे कुछ चार्ज करे, तो मैं उसमें रिकमेंड नहीं करता। मैं बस ये कहूँगा कि आप अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो इस तरह के लोगों से अगर कॉन्टैक्ट कर लोगे तो ऑफलाइन आपका काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कब बस टैली कोर्स को सीखा है। नंबर 2 पे आते हैं ऑनलाइन में। तो देखो, अगर आपको ऑनलाइन जॉब चाहिए उसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू हो तो आप उसे क्रैक कर सको। टैली कोर्स आपने किया है, इसका एक सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए, सबूत कि मैंने टैली कोर्स किया है, साथ में अकाउंटिंग बेसिक्स आपने कर रखा हो। तो उसके बाद पहले नंबर पे तो है naukri.com। यहाँ पे आपको, जब आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो अपने एजुकेशन के साथ जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें अकाउंटेंस डाल देना, और 6-7 महीने का ऐसी कोई इधर उधर का एक्सपीरियंस दिखा देना, तो जल्दी काम बन जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, देख लेना। नंबर 2 पे साइड है इंटर्नशाला। यहाँ पर भी आपको अपना स्किल डालना है। जैसे मैंने अपना स्किल डाला यहाँ पर अकाउंट्स, तो मैंने अकाउंट्स डाला, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वर्क मिलने लगेगा, ठीक है। ये लीजिए, मैं यहाँ पे सर्च पे जाता हूँ, वर्क फ्रॉम होम ले लिया हमने, या पार्ट टाइम काम ले लिया, या हमने फुल टाइम, जैसे वर्क फ्रॉम, या तो भाई यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। जैसे अकाउंट्स का वर्क निकला हुआ है, वर्क फ्रॉम होम है, 10 से 15 हज़ार मंथली देंगे, तो यहाँ पर भी वर्क आते हैं। ये है ऑनलाइन का तरीका। या फिर कुछ एप्लीकेशन है जैसे जॉब है, अपना, हाईरेक्ट, क्यू जॉब्स या वर्क इंडिया, ये जो एप्लीकेशंस है यहाँ पर भी डेली आपकी लोकेशन के हिसाब से जॉब अपडेट्स आती रहती हैं, तो वहाँ पे भी आप चाहो अपना अकाउंट्स बना लो, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। दीज आर द ईजी वे टू गेट अ जॉब फॉर अकाउंटेंट। बट याद रहे, अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और आपके लोगों में कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़रूरी है। मार्केट में लोग आपको जाने की अकाउंटेंट है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो समझ गया आप मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बेस्ट वे है। आप चाहे यूट्यूब पे 100 वीडियो देख लो, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने खुद मार्केट में धक्के खाए हैं। मैं उससे वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसी मोर वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।